हवस का भूख इंसान को इस कदर हैवान बना देता कि कई बार तो बाप बेटी के रिश्ते को भी तार तार कर देता। नमस्कार, स्वागत है आपका DTW24 न्यूज़ में और मैं अनुष्का सिन्हा। मुजफ्फरपुर में रविवार की शाम एक ऐसा ही वाक़या सामने आया है जो अपनी ही सौतेली बेटी से हवस का भूख मिटाने में एक सरकारी मुलाजिम नाकामयाब रहा तो उसने बेटी को गोली मार दी और सामने बचाव में आई पत्नी को भी 2 गोली मार दी। नहीं गए थे पुलिस के घर पे, झूठ मूठ का कागज हमारे लड़की के निकाह का बना दिया कि हम निकाह तेरे बेटी से कर लिए। कौन बोला? सारिक बसीरी। अच्छा, हाँ। और गए घर पे कि का ऐसा कि हम दिल्ली से आ जाए किए हैं सुबह में। दिल्ली में हमारे बहन पूछे को भेज दी इसकी निकाह कर लिए। निकाह साल भर पहले का कागज बता रहे थे, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद वही बोलने गए तो हुआ हमारे गोली चला के मार दी। कौन मारा है? सारिक बसीरी। कहाँ रहता है ये? बारमतपुर में घर बना हुआ है। कौन सारिक? पति है हमारा। और किससे शादी करने के लिए बोला? हमारी लड़की से। हमारा शौहर मर गया था ना तो हम इससे शादी कर लिए थे। निकाह की थी? जी, निकाह का कागज है हमारे। किससे शादी करने जा रहा था? झूठ मूठ का कागज बना लिया। भाई का नाम गवाह में दे दिया। एक उसके साथ काम करता था, आसिफ का नाम दिया कि दोनों के सामने तुम्हारी बेटी निकाह करिए। अच्छा, बेटी को भी लगा है गोली? हमारी बेटी भी बोले कि बम में लगा हुआ है। अच्छा, उसको भी गोली मारा? जी। और आपको भी मारा? मारा हमको 3 गोली। जब हम तो वहीं पर गिर गए थे। हमारी लड़की भागी तो खाली उसके बाह में लग गया। बाह में लगा है गोली? जी। क्या क्रिमिनल है? वो अपराधी है कोई? क्रिमिनल है वो। क्रिमिनल से का साथ कितने सालों से आप उनके साथ में रह रही थी शादी करके? 2009 से। उससे पहले आपके पति डेट कर गए? जी। अच्छा, पहले वाले पति का क्या नाम था? अबू मोहम्मद नाम था। ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये DTO ऑफिस में नौकरी करते थे पहले मुजफ्फरपुर में, अब पटना चले गए। हमारी बेटी भी इसीलिए भाग जाती थी दिल्ली के। अम्मी गलत करने का कोशिश करते हैं। बेटी के साथ गलत करने की कोशिश करता था? जी। अभी कहाँ भाग गया? पता नहीं, गोली मारा आगे के मोटरसाइकिल लेके भाग गया। स्कूटी का क्या नाम है आपका? हमारा नाम बेगम खातून हुआ। अच्छा, पति का क्या नाम है? मोहम्मद सारिक बसीरी। बेटी का क्या नाम है? जेहा परवीन। जेबा परवीन? जेहा परवीन। जेहा। जी। कहाँ घर है? हमारे मायके में रहते थे ब्रह्मपुरा। ब्रह्मपुरा गफूर बस्ती? जी। गफूर बस्ती में रहती हैं? जी। घटनाक्रम कहाँ की है? बारमतपुर में हुआ है। बारमतपुर कहाँ थी? वहाँ फर्दो पुल के पास। ठीक। हुआ था कि अम्मी पापा में बहुत दिनों से लड़ाई हो रहा था। तो गुस्से में मैं खाला के यहाँ चली गई थी। तो मैं अपनी खाला के घर से आई तो उसके बाद हम लोग पापा के यहाँ गए तो बात चल रही थी। फिर ज़्यादा तेज़ लड़ाई हो गई और फिर लड़ाई हुई तो फिर पापा ने गोली चला दिया और फिर मुझे पहले लगा, फिर अम्मी मुझे बचाने के चक्कर में फिर अम्मी को लग गया। पापा क्या चाहते थे आपसे? ये पापा हमारे सेकंड पापा हैं। वो क्या चाहते थे आपसे? उनकी नीयत बहुत गंदी थी मुझ पे। कभी भी गलत काम करने की कोशिश की आपको? की है कोशिश उन्होंने। विरोध करती थी आप? पहले मैं ना समझती, मैं कुछ नहीं समझती थी तो पहले ऐसा हो जाता था। वो मेरे कंधे पे हाथ रख देते थे, गंदी जगह हाथ रख देते थे। लेकिन फिर अकल आया तो ये सब पसंद नहीं आया। फिर मैं उनको मना करती थी लेकिन उनकी हरकतें कभी सुधरी नहीं। फिर भी वो अपना हरकत ऐसे ही रखते थे। वो क्या कहते थे? ये भी कहते थे कि शादी करेंगे? हाँ, वो कहते थे कि मुझसे शादी कर लो। उन्होंने एक नकली पेपर भी बनवाया था। क्या बोलते थे? कौन बोलते थे? पापा बोलते थे अच्छा, कि मुझसे शादी कर लो। आज क्या हुआ था जो गोली मार दी? आज हुआ ये था कि आज हम लोग उनके घर पे गए थे बात करने की हम लोग बेटी है तो बेटी की तरह रखो। तो इन गुस्से में आके उन्होंने गोली चला दी। क्या नाम है आपका? सिब्बू। क्या उम्र होगी? 17 साल। हवस की भूख इंसान को इस कदर हैवान बना देता है कि कई बार वो बाप बेटी के रिश्ते को भी तार तार कर देता है। मुजफ्फरपुर में रविवार की शाम एक ऐसा ही वाकया सामने आया है जब अपनी सौतेली बेटी से हवस का भूख मिटाने में एक सरकारी मुलाजिम नाकामयाब रहा तो अपनी ही बेटी को गोली मार दी और बचाने आई अपनी पत्नी को भी 2 गोलियां मार दी। यह घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र की है
बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुरा इलाके की महिला फातिमा ने साल 2009 में अपने पति की मौत के बाद साहिक बारीकी नाम के दूसरे शख्स से शादी कर ली थी। शादी के वक्त फातिमा को 2 बेटियां और एक बेटा था। शादी के बाद साहिक से भी एक बेटा हुआ, लेकिन साहिक की बुरी नज़र उसकी बड़ी बेटी रोजा पर थी। साहिक अपनी बेटी को लेकर बदनीयती पालने लगा था और उससे बार बार बदमाशी करने लगा था। बहाने बनाकर साहिक उस लड़की से जिस्मानी रिश्ते कायम करना चाहता था, लेकिन माँ और बेटी दोनों इसका विरोध करते थे। इस वजह से फातिमा अपने बच्चों को लेकर ब्रह्मपुरा स्थित अपने मायके में रहने लगी। जिला परिवहन कार्यालय में कार्यरत साहिक अपने पुराने घर काटी के बारमतपुर में रहने लगा। इस बीच साहिक बरसी ने अपनी ही सौतेली बेटी से निकाहनामा का एक फर्जी कागजात तैयार कर लिया और उसे अपने साथ रहने पर मजबूर करने लगा। खौफ में आकर फातिमा ने अपनी बेटी को दिल्ली उसकी मौसी के पास भेज दिया। शनिवार को जब माँ बेटी मुजफ्फरपुर पहुंची तो फिर से साहिक बारीकी सौतेली बेटी को बीबी बताने लगा और उसके साथ रहने को मजबूर करने लगा। इसी बात को लेकर माँ बेटी साहिक के घर बारमतपुर पहुंचे। सौतेले पिता की बदनीयती की शिकार रोजा ने बताया कि माँ बेटी उसे समझा ही रही थी कि बेटी को बेटी की तरह ही रखे। इसके लिए फातिमा भी अपने पति पर दबाव डाल रही थी। इसी बीच गुस्से में आकर साहिक ने अवैध हथियार से गोली चला दी। पहली गोली उसकी बेटी को लगी, बाद में बीच बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी को 2 गोलियां लगी। घटना के बाद आसपास के लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की गंभीर स्थिति में इलाज चल रही है। इस घटना को लेकर मुजफ्फरपुर में तरह तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल घायल माँ बेटी एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।